अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक ठाक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं और लेक्चर नंबर 5 में आज हम आपको सिखाएंगे वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़ का मतलब पेज साइज़, फुट नोट और एंड नोट क्या होता है, स्पेलिंग ग्रामर। स्पेलिंग ग्रामर का जो है शॉर्टकट F7 है और थिसॉरस शिफ्ट F7 है। थिसॉरस मतलब ऐसा होता है कि जिस तरह डिक्शनरी में हम कोई वर्ड देखते हैं तो उसकी कोई मीनिंग हम देखते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट F7 से हम कोई भी वर्ड लिखते हैं तो उसकी मीनिंग हमें बताएगा, तो उसके पास जितने भी मीनिंग्स आते हैं तो वो सारे आपको बताएगा। वर्ड काउंट ये होता है कि आप कोई चीज़ आपने टाइप कर ली तो आप उस वर्ड को गिनना चाहते हैं कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने वर्ड हैं, विदाउट स्पेसेस कितने हैं, विथ स्पेसेस कितने हैं। तो ये आपको बाकायदा काउंट करके बताएगा, बजाय से कि आप स्क्रीन पे गिनना शुरू कर दें। तो वर्ड काउंट आप आसानी से कर सकते हैं। न्यू विंडो क्या होता है, अरेंज ऑल क्या होता है, स्प्लिट क्या होता है, जूम क्या होता है, तो आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वाटरमार्क का मतलब ये होता है, अक्सर आप लोगों ने बुक्स में या मुख्तलिफ लेटर्स पर आप देखते हैं कि बैकग्राउंड पे एक उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा होता है, ठीक है, और वो बाकायदा फ्रंट पे भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं डिज़ाइन वाली मेन्यू पे हम आएंगे। यहाँ पे हमारे पास वाटरमार्क है, ठीक है। अभी आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के पहले से बिल्टन बीच में पड़े हुए हैं, जिस तरह ये डू नॉट कॉपी है, क्लिक करेंगे तो आपके पास इसके बैकग्राउंड पे ये डू नॉट कॉपी लिखा हुआ नज़र आएगा। प्रिंट पे भी इस तरीके से ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं। यहाँ पे एक जगह पे लिखा हुआ है रिमूव वाटरमार्क। अगर आप वाटरमार्क को हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी का कोई वाटरमार्क लगाना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर हम कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं, ठीक है। इस पे आप पिक्चर भी लगाना चाहें तो पिक्चर को भी लगा सकते हैं। जैसे मैं कोई पिक्चर लेता हूँ, इस पे यहाँ से आप पिक्चर को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। आपके पास कहीं पे भी कोई पिक्चर है, ठीक है, तो बस ये पिक्चर है मेरे पास। क्लिक करता हूँ, अप्लाई करूँगा तो ये आपको आप देखेंगे कि बैकग्राउंड पर आपके पास ये पिक्चर आती है और प्रिंट पर भी आपके पास ये पिक्चर आपको नज़र आएगी। अब हम क्या करते हैं, दोबारा कस्टम पे जाते हैं। अच्छा, हम पिक्चर को नहीं लेते, टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट लिखें, जैसे मैं लिखता हूँ और ओके करूँगा, अप्लाई करें, ओके करें, तो ये आप देखेंगे कि आपके पास इस तरीके से बैकग्राउंड पर साइंटिफिक स्कूल का नेम आ गया, ठीक है। तो इसको वाटरमार्क कहते हैं। इसको रिमूव करना चाहें आप रिमूव कर सकते हैं और ये प्रिंट आउट में आपको बाकायदा नज़र आएगा, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि वो जो आपकी जो पेज है उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो कुछ लोगों को ना कलर का मसला होता है, वो चाहते हैं कि बैकग्राउंड पे वाइट नज़र ना आए, तो वो यहाँ से ना
पेज कलर लेते हैं। यार अगर मेरे पेज का कलर ऐसा होता तो बेहतर होता, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि इस तरह ज़रा मुझे ना नज़र सही आता है, मैं इसको अच्छे तरीके से देख सकता हूँ। तो लोग अपनी मर्ज़ी है जो भी वो लेते हैं। अच्छा, इस कलर का प्रिंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपका प्रिंट वही वाइट पे जाएगा, ये सिर्फ आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये मेरे पास है पेज बॉर्डर। अगर हम पेज पर कोई बॉर्डर लगाना चाहें तो आपके पास बॉर्डर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। ये 3 लाइन है, ऐसे जो भी आपकी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लें, ओके करेंगे तो आपके पेज पे ना ये इस तरह का बॉर्डर आएंगे। तो पूरा डॉक्यूमेंट पे इस किस्म का बॉर्डर आएगा। अगर आप बॉर्डर कुछ और लेना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। अगर आप उसको कलर देना चाहें, ये बॉर्डर मेरे पास इस कलर में होना चाहिए तो उस कलर में हो जाएगा। इसकी विड्थ बढ़ाना चाहे तो विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, और अच्छा ये तो हो गया। अगर आप इसमें ना कोई और शेप्स लेना चाहते हैं जो इनके पास यहाँ पे पहले से बिल्ट इन पड़े हुए हैं कि ये इस पे ना बॉर्डर पे आए, तो आपके पास बॉर्डर पे इस तरीके से ये आ जाएंगे और ये बाकायदा प्रिंट पर भी आएंगे। अगर आपके पास कलर प्रिंटर है तो उस तरीके से आएंगे। अगर आप पेज बॉर्डर को देख लें तो ये बॉर्डर इस वाइट पेज से निकला हुआ है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पेज सेटअप पे आते हैं जिसमें हमें मार्जिन नज़र आएगा, ठीक है। तो आप राइट मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दें, अब थोड़ा सा फिट हो गया, और भी थोड़ा सा कम कर दें। लेफ़्ट मार्जिन को थोड़ा सा बढ़ाएं और राइट मार्जिन को थोड़ा सा कम करें। ये भी और भी थोड़ा सा चाहिए इसको। इस तरीके से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रिंट के साथ ऑप्शंस नज़र आती है तो आपके पास यहाँ पे पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, ये जो अभी आपको जो पेज का स्टाइल नज़र आ रहा है इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। इसको हम लैंडस्केप करना चाहें, मतलब इस पेज को यूँ कर दें, हॉरिजेंटल उस पर कर दें, तो ये आपका जो है लैंडस्केप में हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से ये पेज सेटअप में भी आपको नज़र आता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बाकायदा नज़र आती है। ये आपका प्रीव्यू है जो आपको दिखाता है। ये आपका लेफ़्ट, इस तरह टॉप, आप पेज के टॉप को ऊपर नीचे करना चाहें, इसको पोर्ट्रेट ही लेते हैं, ऊपर से ये नीचे वो कर सकते हैं। इस तरीके से बॉटम को भी आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, तो वो करते हैं, लेफ़्ट राइट का भी कर सकते हैं। अच्छा, एक है गटर। गटर क्या होता है? गटर जो होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, फर्ज आपके 25, 30 या 50 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और आप चाहते हैं कि मैं उसकी बाइंडिंग करना चाहता हूँ, तो वो बाइंडिंग के लिए जो हमारी लेफ़्ट साइड होती है तो उसमें ना थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको स्पेस देते हैं कि इतना स्पेस इसको दे दो ताकि हमें जो हम जल्द वालों को देंगे या सिलाई करेगा उसकी, तो उसके लिए ना लेफ़्ट साइड पे ना जगह आ जाए। फिर हम ये बॉर्डर को हटा देते हैं क्योंकि ये बॉर्डर जो है वो उसके अंदर ही आता है। तो ये आपका टेक्स्ट देखें तो आपका टेक्स्ट उधर चला गया। अगर बहुत ज़्यादा है तो कम कर दें, ठीक है। ये टेक्स्ट इस साइड पे आ जाता है। तो गटर का मतलब ये होता है कि आप उसको साइड पे कुछ जगह देते हैं ताकि आपकी जो डॉक्यूमेंट है उसकी सिलाई की जाए। आप अच्छा जी,
फुट नोट और एंड नोट जो है, अब उस पर काम करते हैं। फुट नोट और एंड नोट ये होता है कि हम जब भी कोई वर्ड सेलेक्ट करते हैं और उसकी कोई डिटेल लिखना चाहें, जिस तरह अब इसमें है रेडिएशन, तो हम यहाँ पर इंसर्ट, ठीक है, रेफरेंसेस में हमारे पास इंसर्ट नोट आता है, ठीक है। तो हम इस पे ना, अच्छा, जिस पेज पर आपने फुट नोट लिया है उसी पेज के एंड पे आएगा। फुट नोट का मतलब ये है, ठीक है। तो हम लेते हैं कि ये अल्फ़ा, इसके बारे में बात हो रही है, तो ये हम अल्फ़ा रेस लेते हैं। तो ये हमारे पास ये वन, वहाँ पर जो वर्ड होगा उसके ऊपर भी वन नज़र आएगा, ठीक है। और इसका डिटेल आपको कमेंट्स के पॉपअप मेन्यू पे नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फुट नोट। और जब हम एंड नोट लेते हैं किसी भी जगह पर, एंड नोट लेते हैं, तो फर्स्ट के मैं यहाँ पे एनिमल, कोई वर्ड लेते हैं, वाइटल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं एंड नोट। एंड नोट का मतलब ये होता है कि आपका डॉक्यूमेंट जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पर आएगा, तो इसका हम एंड लेते हैं। एंड नोट का मतलब ये होता है जैसे बुक्स में इंडेक्स का पेज होता है आखिर में, उस तरीके से आपको बीच में नज़र आएगा, तो ये एंड नोट पे जाएगा। तो एंड नोट पे ये आपको रोमन में दे रहा है, और जो फुट नोट है वो आपको 1 2 3 पे दे रहा है, नंबर्स पे दे रहा है। तो ये देखो, ये आपका पेज का एंड, डॉक्यूमेंट का एंड है, तो उस पे एंड नोट जाएंगे, तो आखिरी पेज पे वो सारा कुछ बनेगा, और फुट नोट का उसी पेज पे बनेगा, ठीक है। आप इसे नेक्स्ट फुट नोट करेंगे तो आपको ना जहाँ जहाँ पे फुट नोट पे हमने कुछ किया होगा वो आपको बाकायदा वहाँ पे लेके जाएंगे। तो आप बाकायदा इस तरीके से, ये हमने इस पर कुछ लिखा है, ठीक है, कॉस्मिक रेज अल्ट्रावायलेट किया हुआ है हमने, तो ये हमारे पास यहाँ पर इस पेज के एंड पर भी नज़र आया है, वहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है। फिर हम फुट नोट और एंड नोट कहते हैं। स्पेलिंग F7 और थिसॉरस जो है वो हम शिफ्ट F7 से करते हैं। फर्स्ट हम इसमें कुछ स्पेलिंग गलत कर देते हैं, तो ये रेड लाइन पे हो जाएंगे, ठीक है। अब आप F7 को प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ पे रेड लाइन इसको नज़र आएगा तो आपको बताएगा कि ये वाला वर्ड है, ये उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड होंगे आपको नज़र आएंगे, तो आप चेंज करते जाएँ, तो ठीक करता जाएगा। फिर नेक्स्ट जो आएगा, अब ये हमने इसको गलत किया हुआ है, तो यहाँ पे अर्थ आया, तो ये आपको इस तरीके से ठीक करके देगा, ठीक है। जब ख़त्म हो जाएगा तो आपको कहेगा कि स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो ठीक हो गया है। दूसरा आता है हमारे पास थिसॉरस। थिसॉरस पे ये है जिस तरह सिमिलर मीनिंग्स उसकी आती है। ये अब मैं लेता हूँ ना ऑर्गेनिजम्स, और शिफ्ट F7 को प्रेस करें तो ये आपको बताएगा कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पे उसकी मीनिंग नज़र आएगी, ठीक है। इस तरह हीट लेते हैं और शिफ्ट F7 को प्रेस करें तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे वो आपको बाकायदा दिखाएगा, तो इसको कहते हैं थिसॉरस। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड काउंट। वर्ड काउंट का ये होता है कि आपने आपके फर्स्ट के फुल डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं कि हमारा कितने मतलब इसमें वर्ड्स हैं, तो आप यहाँ पे वर्ड काउंट पे आ जाए तो आपको बताएगा कि टोटल वर्ड्स ये हैं, पेजेस इतने हैं, सारा कुछ बताएगा आपको, इतने लाइनें हैं, इतने पैराग्राफ हैं। और अगर आप कोई ख़ास लाइनें बीच में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कि इसमें कितने वर्ड्स और कैरेक्टर्स हैं, वो सारा कुछ आपको ये बताएगा, ठीक है। ये तो आपको सिलेक्शन के साथ ही बताएगा, तो इसको हम कहते हैं वर्ड काउंट। नेक्स्ट आता है न्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, जूम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि हम यहाँ पे आते हैं व्यू पर, यहाँ पे हमारे पास न्यू विंडो नज़र आता है।
एक दफ़ा क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, फिर क्लिक किया, तो हमने 4 विंडोज़ को ओपन किया। अब यहाँ पे हमारे पास व्यू में अरेंज ऑल आता है, तो जितने विंडोज़ हमने ओपन की उसी डॉक्यूमेंट्स के 4 साइड्स बन जाएंगे। आप एक वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट के मुख्तलिफ पेजेस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप किसी और पेज में जाएं, किसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज में जाएं, किसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पे जाएं, और इसी डॉक्यूमेंट के किसी और पेज पे जाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से सबको एक ही स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि न्यू विंडो आप ऑन करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट के आपके पास कॉपियाँ सी आ जाती हैं। इस तरीके से आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है स्प्लिट। स्प्लिट हम स्क्रीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल दरमियान में ले आए, जो भी आपका होगा। फिर ये होता है कि आप इसके फर्स्ट पेज और इसका लास्ट पेज या बीच में कोई भी पेज आप उसके साथ ना इसकी कंपैरिजन करना चाहें, जिस तरह बुक में करते हैं अक्सर, तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और इसको दोबारा ख़त्म करना है तो रिमूव स्प्लिट से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। एक हमारे पास आता है जूम। ठीक है, तो 100% पे ऑलरेडी इसका डिफ़ॉल्ट है। अगर आप इसको कम करना चाहें तो ये आपको इसका व्यू कम नज़र आएगा। अगर आप इसको परसेंटेज के हिसाब से कम करना चाहें और कम करें तो ये और भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ नज़र तब कम नज़र आएगा। अगर आप इसको 200 पे करते हैं तो आपको इतना बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आप कहते हैं कि 1 पेज एक वक्त में नज़र आए, मल्टीपल पेजेस नज़र आए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। इस तरह रूलर लाइन है, हम इसको वापस 100% पे लाते हैं। रूलर लाइन है, ये आपको रूलर लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, रूलर लाइन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो रूलर लाइन को ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो बिगिनर्स होते हैं तो रूलर लाइन को यूज़ करते हैं ताकि उसको पता चले कि लेफ़्ट मार्जिन कहाँ तक है, राइट मार्जिन कहाँ तक है। कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि ग्रिड लाइन्स हमें नज़र आए कि हम जो 1 2 3 या कोई वो लिखते हैं तो एक ही लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उनको पता नहीं होता। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर इसका प्रिंट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, लाइन्स को आप ऑफ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने वाटर मार्क, मार्जिन, पेज ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये हमने सीखा, और पेज साइज़ को सीखा कि पेज के कितने साइजेस हैं। फुट नोट और एंड नोट को सीखा, स्पेलिंग, ग्रामर और शिफ्ट F7, थिसॉरस, वर्ड काउंट, व्यू विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट और जूम। इन चीज़ों को आज के लेक्चर में हमने देखा। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बाकी जो इसमें कमांड्स रहते हैं हम उसको करेंगे, और आखिर में जो आखिरी लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको कुछ प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि ये जितना काम हमने किया, जितने कमांड्स हमने सीखे, तो हम कुछ टाइप करेंगे और ये सारे कमांड्स उस पर अप्लाई करेंगे, जिससे आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट बनता है और ये सारे कमांड्स कैसे अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये वो सारे बेसिक्स कमांड्स हैं जो मतलब नॉर्मल रूटीन में मतलब करते रहते हैं लोग। ठीक है, अगर इस तरह आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में जाएं तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन ये जो जितना सिखाया है, अगर आपको इतना भी आप सीख गए हो तो आप वर्ड में आसानी से काम कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई ये इसको सीख लेगा तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर बनेगा या ये बनेगा या वो बनेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि मैंने कौन से कंप्यूटर ऑपरेटर पे जॉब करनी है, तो ये इस तरह नहीं होता। ये आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे तो उसमें आपको थीसिस की ज़रूरत पड़ती है, नोट्स की ज़रूरत पड़ती है, बजाय इसके कि आप किसी को कहें कि भाई आप मेरे लिए नोट्स टाइप करते हैं। तो जब आपको खुद वर्ड आता है तो आप